जरूरत नहीं कि हमारी किसी पार्टी से लड़ाई है। हमारी अगर लड़ाई है तो भारत की सरकार से है। हम अगर किसी के साथ हम देते हैं तो भारत की सरकार का देते हैं। बड़ा सीधा सा एजेंडा है। हम इन रास्तों पे चलते हैं और हम आपको आश्वस्त करते हैं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपका अगर हमें सहयोग सही से मिल गया, आपका अगर हमें साथ भरपूर मिल गया तो 2025 में ही हूबहू पुरानी पेंशन बहाल करके ले आएंगे। 2025 में ही, 26 में नहीं। 26 में तो कुछ और लाएंगे। शेख आकाश साहब क्या लाएंगे? आकाश जी को याद है 2026 में, अरे भाई ये लड़ाई पे कमीशन की आ जाएगी। 2026 में हम पे कमीशन लेकर के आएंगे। बताइए मंजूर? मंजूर मंजूर। तो जम्मू कश्मीर को जोड़ने का काम कौन करेगा? क्योंकि अगर ऐसी सोच नहीं होती तो उन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एक और व्यवस्था कर रखी है। उन्होंने कहा कि अगर आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना है तो आप 20 साल के बाद नहीं, 25 साल की नौकरी के बाद लेंगे। अरे 20 साल की तो नौकरी ही पूरी नहीं हो पा रही, वो 25 साल में लेगा कहां से? क्यों? अच्छा चलो ठीक है, मान लो उसकी 30 साल की नौकरी थी और 25 साल की नौकरी पूरी करके उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। अब साहब कह रहे हैं कि पेंशन तो आपको जब 60 साल के हो जाओगे तब देंगे। तो हमने 24 फरवरी 2025 को माननीय पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब के साथ जब हमारा डेलीगेशन बैठा तो उसमें पेंशन सेक्रेटरी साहब थे श्री वी श्रीनिवास साहब। हमने उनसे पूछा कि सर क्या आपने कोई ऐसा इंजेक्शन बना लिया है जो कर्मचारी को वॉलंटरी रिटायरमेंट पे दे दोगे और वो रिटायरमेंट की एज तक मरेगा ही नहीं, न खाएगा, न पिएगा, न पहनेगा, न ओढ़ेगा, न चलेगा, न फिरेगा, न हिलेगा, न डुलेगा और न ही मरेगा। तो ऐसा क्यों? मंत्री जी ने पूछा ऐसा कैसे? तो हमने कहा साहब वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन पे यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ये गजट कहता है कि इस दिन पर अगर आप जाओगे तो पेंशन हम आपको सुपर एनुएशन से देंगे। और सुपर एनुएशन से देंगे इसका मतलब अगर मैं 25 साल की उम्र में नौकरी में आया तो मैं 25 साल के बाद यानी 50 साल की नौकरी के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लूंगा और मेरा सुपर एनुएशन आएगा 10 साल के बाद। और 10 साल के बाद मुझे सरकार पेंशन देगी तो तब तक जाहिर सी बात है ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा, हवा खा के जिंदा रहूंगा। कितनी शर्मनाक बात है। और इसमें किसी मंत्री या सांसद या प्राइम मिनिस्टर का दोष नहीं है, क्योंकि पॉलिसी कोई मंत्री विधायक सांसद नहीं बनाता। पॉलिसी बनाने वाले हमारी बिरादरी के लोग हैं, उनका हमें शर्म आनी चाहिए। बोलिए मैं गलत कह रहा हूं क्या? हमारे दुश्मन नेता मंत्री विधायक सांसद सरकार बाद में है। पहले हमारी जो ब्यूरोक्रेट विधायक जो ब्यूरोक्रेट जो हमारी कम्युनिटी है सबसे बड़ी दुश्मन वो है जिसने ऐसी पॉलिसी बनाई। क्योंकि पॉलिसी बनाते समय कोई नेता विधायक मंत्री वहां सांसद वहां नहीं बैठता, उसके नेतृत्व में उसके सुपरविजन में काम होता है, लेकिन बनाने वाले गाइड करने वाले हमारी कम्युनिटी के लोग हैं। भारत में इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि हमारे भाई हमको ठगने पे लगे हुए हैं। तो किसको खुश करने के लिए? उन लोगों को जिनका हर 5 साल के बाद रिपोर्ट कार्ड देखा जाता है, हर 5 साल के बाद। अभी उमर अब्दुल्ला साहब है, अगली बार कौन साहब होंगे कोई पता है क्या? लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकता ना। ठीक है इसे, लेकिन गारंटी नहीं दी जा सकती ना कि कौन होगा। उनको खुश करने के लिए भाई उनका रिपोर्ट कार्ड जनता देगी ना, हम नहीं देंगे। हमारा रिपोर्ट कार्ड तो हमारी अपार पे क्या बोलते हैं आप लोग, एसीआर। हमारा रिपोर्ट कार्ड तो एसीआर में आता है और हम एक बार नौकरी में आ गए तो 56 जाए जब तक कोई गंभीर बात ना हो हमें 60 साल की उम्र से पहले कोई हटा नहीं सकता। ये हमारी ताकत है और ये ताकत केवल हमें मिली है, किसी मंत्री नेता विधायक सांसद को नहीं मिली है। ये दिक्कत है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसीलिए हम कहते हैं अगर आपकी लंबी नौकरी है,
एटलीस्ट आपकी 24-25 साल से ऊपर की नौकरी है, देन प्लीज डू नॉट ऑप्ट यूपीएस। जब तक कि वॉलंटरी रिटायरमेंट की डेट से आपको पेंशन देने का सुधार नहीं कर देती और आपका पैसा आपके हिस्से में रिटायरमेंट वाले दिन आपके झोली में नहीं डाल देती सरकार, तब तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम को हम क्यों स्वीकार करें? और हमारी डिमांड हम किसी पार्टी से थोड़ी डिमांड करते हैं। क्या हम भाजपा, कांग्रेस और सपा और बसपा से मांगते हैं क्या पेंशन? हम या तो जम्मू कश्मीर में अगर है तो जम्मू कश्मीर की सरकार से मांगते हैं या फिर भारत की सरकार से मांगते हैं। बताइए, मैं सही कह रहा हूं गलत? सही या गलत? हाथ उठा के बताइए, गलत या सही? हम किससे मांगते हैं? भारत की? जोर से बोलिए, हमारी डिमांड किससे है? हम काम किसके लिए करते हैं? हम साथ किसके रहते हैं? तो लड़ेंगे किसके साथ? सीधी सी बात है, लड़ेंगे रूसी से। देखिए, हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद की हो भी सकती है, लेकिन वो मेरा व्यक्तिगत मसला है। संविधान ने कहा है कि जब आप वोट डालने जाते हैं तो ऐसे लगा दिया जाता है ताकि कोई देख ना पाए। आप बता भी नहीं सकते कि आपने वोट किसको दिया, क्योंकि आप जनता नहीं है। हम पर सीसीएस कंडक्ट कोड है, तो हमें वो काम करने की जरूरत भी नहीं कि हम कोई ऐसा काम करें ताकि हमारी पेंशन हमसे और दूर हो जाए। जो भी साहब ने कहा था कि अगली बार कौन आएगा, अगली बार कौन आएगा, हमको हो सकता है वही आ जाए। तो हमें यह बताने की जरूरत नहीं कि हमारी किसी पार्टी से लड़ाई है। हमारी अगर लड़ाई है तो भारत की सरकार से है। हम अगर किसी के साथ हम देते हैं तो भारत की सरकार का देते हैं। बड़ा सीधा सा एजेंडा है। हम इन रास्तों पे चलते हैं और हम आपको आश्वस्त करते हैं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपका अगर हमें सहयोग सही से मिल गया, आपका अगर हमें साथ भरपूर मिल गया तो 2025 में ही हूबहू पुरानी पेंशन बहाल करके ले आएंगे। 2025 में ही, 26 में नहीं। 26 में तो कुछ और लाएंगे। शेख आकाश साहब क्या लाएंगे? आकाश जी को याद है 2026 में, अरे भाई ये लड़ाई पे कमीशन की आ जाएगी। 2026 में हम पे कमीशन लेकर के आएंगे। बताइए मंजूर? मंजूर, मंजूर। तो जम्मू कश्मीर को जोड़ने का काम कौन करेगा? जम्मू कश्मीर, देखिए आपकी लीडर है जगमीत काली जी, मैं तो सल्यूट करता हूं आपको कि जब मैं यहां आया मुझे कई सारे लोगों ने कहा, मैं आज इस मंच से कहता हूं, मुझे दिल्ली में कई लोगों ने बोला, जब जगमीत काली जी हमसे जुड़ी तो एक नेताजी ने मुझसे बोला, अरे वो पहले हमारे साथ थी, वो आपके साथ आ गई, कुछ नहीं है, कोई नहीं उनके पास। और आज आपने यहां साबित कर दिया कि गुरु साहिब के इतने बड़ा पर्व होने के बावजूद आपके साथ इतनी तादाद में लोग बैठे हुए हैं, ये साबित करता है। मैं सलूट करता हूं आपको। और बहन सुखिंदर कौर जी, आपको भी सलूट करता हूं। उन्हें बहुत जल्द निकलना था। मैं चाहता हूं कि अब अगर मेरा भाषण समाप्त हो रहा है, मेरा जो डिस्कशन था वो समाप्त हो रहा है, मैं आपका एक बुके देकर के आपको स्वागत करता हूं कि ये वाला बुके। एक भैया फोटो खींचेंगे भी हमारे साथ, बहन जी आप सभी साथी एक बार खड़े हो जाएंगे। एक बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत आभार आपकी देर तक। ये आधे घंटे पहले निकलने वाले थे। इनकी पूरी टीम को सर मैं चाहूंगी कि सारे अनंता के एक बार बस एक मिनट रुक जाइए, बस 1 मिनट में बुला लूंगा अभी। हाँ 1 मिनट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारी तरफ से था। उम्मीद है, देखिए जिसको अपनी कैलकुलेशन समझनी हो, होपफुली हमारा कल कैलकुलेटर लाइव हो जाएगा। कल शाम तक या फिर कल नहीं हो पाया तो परसों तक हम लाइव कर देंगे। आप अपनी आंखों से देखिए कि आपके साथ क्या होने वाला है। हम इसलिए नहीं कह रहे कि तब तक आप यूपीएस में मत जाइए। हम आपको आपकी नौकरी के हिसाब से, आपके एनपीएस फंड के हिसाब से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि दोनों में क्या अंतर और ओपीएस में क्या होना चाहिए था, क्या अंतर, फिर आप फैसला करें। किसी नेता के कहने से आप फैसला मत करिए, आप खुद बैठ करके उसको कैलकुलेट करिए। फिर आपको लगे कि दिल्ली से कोई पटेल चल करके आया था और उसने क्या कहा था। हम आपके माध्यम से आज जम्मू कश्मीर की सरकार को भी ये संदेश भेजना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई एनपीएस और यूपीएस से नहीं है।
हमारी लड़ाई है जो हमारी ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की जो गारंटी छीनी गई थी उस गारंटी से है। हमें वो गारंटी चाहिए। आप चाहे वो एनपीएस में दे दो, आप चाहे वो यूपीएस में दे दो, आप चाहे उसे खत्म करके दे दो, आप चाहे तो उसे बदल करके दे दो, लेकिन हमें वही चीज चाहिए जो हमारा अंशदान हमको वापस करती हो और जो 20 साल की नौकरी पर 50% पेंशन का प्रावधान करती हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी साथियों का नाम नहीं ले पाया हूँ, सभी से मैं माफी चाहता हूँ। इतना सुंदर आप लोगों ने आयोजन किया। एक बार फिर से मलिक रफीक साहब जो कि यहाँ के सिरमौर हैं हमारी ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के, और गुलजार अहमद चौपान साहब, गुलजार साहब जी, हाँ बिल्कुल। तो अहमद साहब और बहुत दूर दूर से यहाँ, जैसा अभी बहन बता रही थी, अनंतनाग से, बारामूला से, पुंछ से, बहुत दूर दूर से सब लोग आए। मैं आपको एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बड़ी शिद्दत के साथ मुझे इतना वक्त दिया, इतनी तन्मयता के साथ मुझे सुना। जिन साथियों का नाम नहीं ले पाया हूँ, क्षमा चाहता हूँ, हृदय से माफी मांगता हूँ और यही अपील करता हूँ कि हाँ, एक चीज और मेरी छूट गई थी। मैं कुछ पेपर लेकर के आया था, बहुत सारे लोग, ये कुछ पेपर है, मलिक रफीक साहब बांट देंगे। अगर ये एक तो नहीं, आपको कम से कम 8-10 लेटर भारत सरकार के द्वारा हम आपको दिखाना चाहते हैं। सब में बांट दीजिए, सारे अलग अलग लेटर हैं, ये आप देखिए, क्योंकि आज भारत 1947 का भारत नहीं है। आज जो भारत है वो 22वीं सदी का भारत है, जहां अगर आपकी लड़ाई केवल खोपड़ी और लाठी डंडे की होगी तो आपको सफलता तक कभी नहीं पहुंचेंगे। ये तभी आप सफलता तक पहुंच सकते हैं जब आपकी लड़ाई तकनीकी भी ठीक हो, संवैधानिक भी ठीक हो, और आपकी जो खोपड़ी की संख्या है, लोगों की जो संख्या है, ये भी ठीक ठाक हो, तभी आप अंजाम तक पहुंचेंगे। नहीं तो पूरी जिंदगी आप चिल्लाते रहेंगे, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, और आपकी जगह पर आपके बच्चे बैठे होंगे, फिर कहेंगे मेरे चाचा को पेंशन चाहिए, मेरी ताई को पेंशन चाहिए, मेरी मम्मी को पेंशन चाहिए। वो दिन भी दूर नहीं, क्योंकि 10 और 12 साल हो चुके आंदोलन करते। हमारा टारगेट है कि 2026 से पहले पुरानी पेंशन की बहाली हो। ये वो एविडेंसेस हैं जिसमें आप देख सकते हो कि हमने जो मेहनत की है वो गैर पॉलिटिकल होकर के की है। इसलिए सरकार ने हमको 4-4, 5-5 बार ये मौका दिया कि हम कैसे ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कराएं। मैं खुले मंच से कहता हूं कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कैसे बहाल करे, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हम सरकार को एक रास्ता बताने की जिम्मेदारी हमारी है। जब आप अपने अधिकारी के पास जाते हैं तो वो पूछता है समस्या मत गिनाओ, ये बताओ समाधान क्या है। क्योंकि अगर आपके पास समाधान नहीं है तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी समाधान के लिए वो काम करे। अगर आपके पास अपना ब्लूप्रिंट है, आपके पास अपना कोई प्रोटोटाइप है, तो डेफिनेटली आपका समाधान होगा और यहीं से निकलेगा आपका जो कोर्टियस का नूर है वो जरूर बहाल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।